हाँ जी, +2 क्लास। प्राचीन कविता भाग हिंदी का दूसरी कविता मीराबाई। आज वो कर रहे हैं मीरा, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत। वो श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती थी। उन्हें ही सब कुछ अपना प्रभु परमात्मा पति के रूप में मानती थी और उनके साक्षात दर्शन की अभिलाषी थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में दर्शन दे दे। आली सखी महाने ब्रजभूमि, वह जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रहते थे, ब्रजभूमि, उसी के बारे में उसने मीरा ने पदों में से पहले पद में लिखा है। आली महाने लागे वृंदावन नीको, कि हे सखी मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। कि अपनी सखी से कहती है, क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, इसलिए उसे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ घर घर तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है और जहाँ नित्य श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ जमुना नदी की दर्शन गोविंद को श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। निर्मल नीरद बहत जमुना में, यहाँ यमुना नदी का साफ स्वच्छ जल बहता है। भोजन दूध दही को, और यहाँ दूध और दही खाने को मिलता, अर्थात दूध और दही पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में मिलता है। रतन सिंहासन आप विराजे, जहाँ श्री कृष्ण रतन सहित सिंहासन पर स्वयं विराजमान है, स्वयं बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। मुकुट धर्यो तुलसी को, जिन्होंने तुलसी का बना मुकुट सिर पर धारण किया है। कुंजन कुंजन गलियों गलियों में फिरत, उपवन और उपवन में फिरत राधिका, राधा जी घूमती हैं। शब्द सुनत मुरली के, श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु स्वामी सिर्फ श्री कृष्ण गिरधर श्री कृष्ण ही हैं। भजन बिना नर फीको, उनके भजन के बिना मनुष्य का नर मनुष्य का जन्म फीका फीका है, निसार सार रहित, अर्थात उसका कोई भी अर्थ नहीं है, अर्थात उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति हृदय में अगाध प्रेम है। व्याख्या भाग। प्रसंग प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मीराबाई द्वारा लिखित पदावली में से लिए गए हैं। इसमें पद में कवित्री ने वृंदावन के महात्म्य पर प्रकाश डाला है। प्रसंग लिखकर आपने करनी है व्याख्या। नेक्स्ट है जी विशेष। कवित्री ने ब्रजभूमि की पवित्रता, जिनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस वहाँ की ब्रजभूमि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रहते थे, की पवित्रता का वर्णन किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, क्योंकि मीराबाई राजस्थान की थी, और मिश्रित ब्रज भाषा क्योंकि वह वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि में आई थी। ब्रज भाषा संगीतात्मकता, संगीत में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विशेष के 2 पॉइंट्स लिखकर, जो कि पैरे से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट, भाषा सहज सरल एवं भावपूर्ण, इसमें सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। इसके साथ ही पहला रिलेटेड क्वेश्चन है कि मीराबाई ने ब्रजभूमि की पवित्रता और सुंदरता का बखान कैसे किया है। ब्रजभूमि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, उनका जन्मभूमि। ब्रजभूमि के घर घर तुलसी और ठाकुर जी की ब्रजभूमि, यहाँ घर घर तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती थी। जमुना नदी में निर्मल जल बहता था।
वहाँ लोगों को दूध और दही खाने को मिलता था पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, और नित्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। वहाँ श्री कृष्ण तुलसी का मुकुट धारण कर रतन जड़ित सिंहासन पर विराजित थे। और यहाँ गली गली श्री राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए घूमती थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, मीराबाई ने ब्रज भूमि की पवित्रता और सुंदरता का बखान कैसे किया है। ओके जी, थैंक यू।